आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का है और हर चीज को अपने प्लेटफॉर्म पर रखना हर किसी का एक तरीका बन गया है। और चीजों को रखना कई बार हेल्दी होता है, कई बार अनहेल्दी होता है। अगर चीजों को सही तरीके से रखा जाए तो हाँ वो, और अच्छे तरीके से ली जाए तो हमेशा वो लाभप्रद होती है। जैसे अ, हम हमेशा से फेसबुक पर अपनी बातों को रखते हुए आए हैं, काफी साल हो गए हैं। और उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारी तरफ से जो चीजें चल रही हैं वो सीधा गार्जियंस तक उस रूप में पहुंच जाएं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि वो वाली चीजें मिसलीड, मतलब मिस इंटरप्रेट की जाती हैं बच्चों के द्वारा। तो वो चीजें हम यहाँ से बताने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि इतने सारे फोन व्यक्तिगत रूप से रोज नहीं किया जा सकते, इसलिए फेसबुक प्लेटफॉर्म को चुना गया है, ताकि जो मन में है और जो चीजें डिलीवर करनी है उसको वहां पर कर दिया जाए। कल भी एक मैंने पोस्ट डाला और उसमें लिखा गया था कि ये जो बच्चे एब्सेंट करते हैं इनका सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है। सामान्य ज्ञान आप लगाइए और मुझे बताइए कि सबसे बड़ा इसका जिम्मेदार कौन है। आपको सीधा सा पता चल जाएगा, अगर मेरा बच्चा मेरे सामने है और स्कूल चल रहा है उसका, तो उसका जिम्मेदार कौन है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को एक आदत पड़ गई है किसी ना किसी रूप में बहानेबाजी करने की, और उसका सपोर्ट करने की कुछ अभिभावकों को भी आदत पड़ी है। और वही चीज हमने उस पोस्ट में रखी थी कि सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर कोई है तो वो अभिभावक है। अभिभावक में मैं भी हूँ। अगर मेरा कोई बच्चा एब्सेंट करता है और वो मेरे ही सामने खेल रहा है और उसकी क्लास स्कूल में चल रही है, तो उसका मैं किसी के ऊपर भी दोष नहीं डाल सकता। मैं टीचर्स को, मैं स्कूल को कभी भी कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा दोष मेरा ही है। यही चीज उस चीज में रखी गई थी। मेरी आशा थी कि उस पर रिलेवेंट कमेंट्स आएंगे, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो सकेगी। अगर समय लग गया पोस्ट का के जो कमेंट्स आते हैं उनको रिप्लाई करने का, बट दिस इज लाइफ एंड इट हैपन्स कि वहां पर इररिलेवेंट कुछ ना कुछ आ जाता है और फिर वहां पर वो टाइम वेस्ट ही होता है। ऐसा ही कल हुआ, उसके बारे में तो खैर मैं ज्यादा नहीं बात करना चाहूंगा, लेकिन मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अ, जब हर चीज में कंट्रीब्यूशन होता है, हर चीज में, हर बकवास चीज में कंट्रीब्यूट हम करते हैं, मतलब हर ही चीज में, तो क्या एजुकेशन में हम अपना रोल प्ले नहीं कर सकते हैं? दिस इज द फैक्ट दैट आई एम पुटिंग फॉरवर्ड। इस चीज को हमें कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि हम 24 घंटे इन बच्चों के साथ रहते हैं। और आज मतलब काफी दुख है बताने, जब मैं बताने जा रहा हूँ इन चीजों को, कि एजुकेशन लेवल काफी डाउन हुआ है आफ्टर द लॉकडाउन। ये आप हमारे स्कूल का मान लीजिएगा, जेनेटिक का, या अपने आसपास के, मैं तो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आपको बोलता हूँ कि जो चीजें लॉकडाउन से पहले थी, जो बच्चों का अप्रोच था, और अप्रोच हमारी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जो बच्चों का अप्रोच होता था पहले, वो अब खत्म हुआ है। अब इस पर भी कमेंट बाजियां होती हैं कि टीचर्स को देखो, टीचर्स को देखो। अरे भाई, टीचर्स को देखते हैं, टीचर्स को देखते हैं, लेकिन बच्चा अगर स्कूल में आएगा ही नहीं तो क्या होगा। दूसरी चीज, मैं यहाँ पर एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं हमेशा से एक बात के पक्ष में रहा हूं, चाहे वो हमारा टीचर हो, चाहे वो किसी का भी टीचर हो। गलतियां होती हैं, गलतियां हम सभी से होती हैं। हम रेगुलर बेसिस पे बोर्ड पे लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। गलती का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को मुद्दा बनाने की आदत है, एक चीज को उठा के मतलब पकड़ लिया, एंड दे कीप ऑन सेइंग दैट थिंग एंड दैट थिंग एंड दैट थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, उन चीजों से हम सभी को बचना है। मैंने हमेशा से एक बिलीव किया है कि जब हमारी गलती होती है तो उसको अगर हम रेक्टिफाई करें, उसको आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर काम किया जाए, तो एक ह्यूमन बीइंग बेटरमेंट की तरफ अग्रसर होता है। और ऐसा कोई नहीं है जिस पर गलतियां ना हुई हों। गलतियों में सुधार जो लाता है वही आगे बढ़ पाता है। तो हमारा हमेशा से स्टाफ के लिए भी यही रहा है कि ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम नोटबुक चेक करते हैं तो हो जाती है, बट उसका अगर रिपीटिशन होता है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ब्लाइंडली ब्लेम करना कि पहले कुछ और होता था, अब लापरवाही आ गई है। I've been saying this for last 10-11 years। आप मुझे बताइएगा, आप अपना सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ दांव पे लगा करके, क्या किसी संस्था में, क्या अपने खेत में जहां पे आप मेहनत करके अपने परिवार के लिए
पैसा कमाते हैं, वहां पर लापरवाही करने का आपके लिए कुछ गुंजाइश है? तो हाउ कैन वन से कि यहाँ पर अब लापरवाही होने लगी है? मैं हमेशा से किसी भी गार्जियन के सामने कह देता हूँ, जब नया एडमिशन आता है और वो सीधा सीधा स्कूल की गलती बताता है, क्योंकि आते ही हैं स्कूल की गलती बताते हुए आते हैं कि लास्ट वाले स्कूल में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, चाहे वो मेरा कॉम्पिटिशन में है कि नहीं है, हमेशा से मैंने यही कहा है कि जिसने पैसे लगाए हुए हैं, जिसने चीजों को उस लेवल पर लेके गया, अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए वो ये चीजें करके बैठा है, वो कभी भी अपनी ओर से लापरवाही नहीं करेगा। कहीं ना कहीं हम सभी दोषी हैं। जब हम यहाँ से कुछ सख्ताई करते हैं बच्चों के बेटरमेंट के लिए, तो वापस से हमें इतना सारा सुनना पड़ता है जिसकी कुछ हद नहीं है। जैसे ये एब्सेंट वाला सिनेरियो है, ये बात बताएं, जब हम एब्सेंट को मना करते हैं कि आप लगातार प्रेजेंट रहिए, लगातार उपस्थित रहिए, अनुपस्थित मत होइए, तो ये किसके बेहतरी के लिए है? सिर्फ बच्चे की बेहतरी के लिए, उसके अभिभावक की बेहतरी के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज को डाइवर्ट कर दिया हमारी तरफ, जैसे हमारा इसमें पर्सनल कोई गेन हो। अरे भैया, हमारे पास में जितने बच्चे हैं वो कितने भी दिन आएंगे, आप तो 12 महीने की फीस पे कर ही रहे हो। तो अगर हम अब उसमें एफर्ट डाल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल में आए वो बच्चा, तो ये किसकी बेहतरी के लिए है? वो सिर्फ बच्चे की बेहतरी के लिए है। हाँ, हमारा पर्सनल गेन आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो कि हमारा रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। अरे भैया, जब हमारा रिजल्ट बेहतर होगा तो वो किसके कारण होगा? किसका है वो बच्चा? वो आप ही का है। और आपका बच्चा जितना बेहतर होगा उतना अच्छा है। और अगर आपको इस बात से कुछ ग्रज है कि अपनी बेहतरी के लिए बच्चों को बुलाना चाहते हैं, ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं, तो आपका कुछ इंतजाम हो नहीं सकता। क्योंकि ये तो फिर वही वाली कहावत हो गई है कि अपने दुख से उतना दुखी नहीं है इंसान जितना दूसरे के सुख से है। अरे भाई, अपने बच्चों को देखो, अगर 240 दिन का एक पूरा प्रोग्राम है स्कूल को खोलने का, तो आपका बच्चा 160 दिन, 150 दिन, 140 दिन बमुश्किल आता है स्कूल में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी स्कूल से या किसी टीचर से कि उसने गलती की है? कम से कम आप अपने बच्चों को यहाँ पर पहुंचवाओ। ठीक है, कई बार एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कई बार काम होते हैं, कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उस केस में एब्सेंट बनती है। बट हर रोज दूसरे दिन, तीसरे दिन, मतलब ये एब्सेंट वाला मामला समझ में नहीं आता है। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा अब टीचर्स को भी सहयोग की जरूरत है। जब हम पढ़ते थे, अभी भी 5-7-10 साल पहले तक भी उतनी चीजें खराब नहीं हुई थी, ये खराब की गई हैं। जब तक सपोर्ट बंद नहीं होगा, अननेसेसरी सपोर्ट अपने बच्चों का, तब तक ऐसे ही होते रहेगा। एक लेवल पर सब स्कूल फिर यही सोचते हैं कि अपने पैसे निकालो, फीस लो और जो जैसे करता है वो करो, क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता। एक बंदा, एक संस्था कब तक अपने एडमिशन्स को तुड़वाती रहेगी सिर्फ इस कारण कि वो सख्ताई करती है? एक बच्चे को सख्त कर दिया, एक बच्चे को स्ट्रिक्ट कर दिया, 2 डंडे मार दिए तो एडमिशन तोड़ के ले जाता है, मतलब एडमिशन वो चला जाता है कहीं और पे। और उसके तो हाथ में अब राइट्स हैं, वो तो अपने पापा से बोलता है कि वहां पर पढ़ाई नहीं चलती, पापा उसके मानते हैं एंड दे चेंज द एडमिशन, वो उसको चेंज कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए, इतना बुद्धि से पैदल इंसान कौन है जो बिना मतलब की दुश्मनी भी मोल लेगा, अपना एडमिशन भी तुड़वा लेगा 5-7-10 हजार रुपए का, सिर्फ किसके लिए? बेटरमेंट के लिए। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा सामने वाले बंदे को। किसी भी स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हमेशा स्ट्रिक्ट टीचर दुश्मनी लगता था, क्योंकि वो पढ़ाता था। और आज जब हमें लगता है कि हाँ यार, ऐसे टीचर्स बहुत अच्छे थे जो स्ट्रिक्ट रहते थे, पढ़ाते थे, जो हमें ज्ञान की बातें बताते थे, मोटिवेट करते थे कि आगे अगर कुछ लाइफ में बनना है तो कुछ हमें किताबों का साथ लेना पड़ेगा। आज वही चीज अगर कोई करता है तो उसकी शिकायतें बच्चे जाके करते हैं अपने घर पे। और मतलब गार्जियंस की मैं गलती यहाँ पे ये बताता हूँ, तो कम से कम उस टीचर पे तो विश्वास कीजिए जिस टीचर को आपने सौंप रखा है अपना बच्चा। मतलब कैसे होगा, किस तरीके से ये वाली चीजें अप्रोच में लाई गई हैं आपके द्वारा, मुझे पता नहीं है कि मतलब लोगों ने क्या किया होगा। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, माई बैच इज कंसर्न, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे मेरे साथ के जो रेस्पेक्ट करते थे। एंड आई होप जब आप वो गार्जियंस बन गए हैं तो वो वाली चीजों को, वो ट्रेडिशन को आगे बढ़ाएंगे। बट मुझे अब सिर्फ इतनी सी चीज कहनी है कि मैं अपने स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें आउट ऑफ ट्रैक हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द गार्जियंस एंड द स्टूडेंट्स। मैं सीधा एक स्पष्ट रूप से आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, बच्चे को अगर एडमिशन आपने जेनेटिक में दिलवाया है तो हमें उसे अपने तरीके से हैंडल करने दीजिएगा। पढ़ाने के लिए आप भेजते हैं, ना कि यहाँ पर लापरवाही करने के लिए, और ना कि ऐसे रिजल्ट के लिए जिससे कि वो बच्चा आगे जाके सफर करे। मेरा यही रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 हाथ जुड़वा लीजिएगा या पैर पकड़वा लीजिएगा। जो चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप कृपया करके, अगर आप हेल्दी कुछ एडवाइस दे सकते हैं, हेल्दी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो प्लीज, यू आर वेलकम, ऑलवेज वेलकम। लेकिन अगर आप सिर्फ हिंड्रेंस करना चाहते हैं, सिर्फ अपने बच्चे
कि पक्षपात करना चाहते हैं और उसके कारण वो पूरा का पूरा माहौल ही खराब हो जाता है, तो कृपया करके मतलब पैर पकड़वा लीजिएगा किसी भी तरीके से, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप ही के बच्चे के कारण 40 बच्चों का बैच अगर इफेक्ट पड़ता है उस पर इल, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। इससे अच्छा है कि अपने एडमिशन को एक मतलब अपने बच्चे का एडमिशन एक ऐसे विद्यालय में करा लीजिए जहाँ पर ये कहासुनी नहीं होती, जहाँ पर जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। मैं हमेशा यही विश्वास करता हूँ कि कम्युनिकेशन हो, और मैं इसके थ्रू इसीलिए करता हूँ कि ताकि ये आवाज़ दूर तक पहुँचे। बहुत बहुत आभारी रहूँगा मैं आप सभी का कि आप बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, बट अभी कुछ गार्जियंस के द्वारा इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो उन गार्जियन से सभी से अनुरोध है कि कृपया ऐसा ना करें, और जो सपोर्ट में खड़े रहते हैं, जो वास्तव में एजुकेशन की रियल वैल्यू को समझते हैं, वो समझ ही रहे होंगे कि मैं किस पॉइंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। कृपया करके हमारा साथ दें। और अब जैसा कि मैंने कहा है, मैंने कल परसों भी सख्ती की है, आज तो खैर बारिश हो गई तो आधा अधूरा ही स्ट्रेंथ आ पाया। मैं सख्त रहूंगा यहाँ पे और बच्चों को पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। एब्सेंट की बात जब मैं करूंगा तो आप देखेंगे, जब मैं रिकॉर्ड को प्रेषित करूंगा आपके सामने, रिकॉर्ड को प्रेजेंट करूंगा, कि आप देखेंगे कि किस तरीके से एक स्कूल उन्हें पढ़ा सकता है। तो बस यही एक शिकायत है। अब आप ये कह लीजिए, कई कई आएंगे यहाँ पे कि ये बात आप इस प्लेटफॉर्म पे मत डालो। अरे भाई क्यों ना डालें, क्यों ना डालें? जागरूकता या इन्फॉर्मेशन देना इज नॉट अ सिन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।